इधर ना एक और मेरा थोड़ा-सा टफ सा सवाल होगा। हमने देखा है डिफरेंट एंकर्स को, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ आती हैं, और वो क्या करती हैं कि कभी किसी एक डेवलपर के साथ मुंसलिक होते हैं, फिर किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, फिर कभी तीसरे के पास चले जाते हैं। तो आपका तो ऐसा कोई प्लान नहीं है सच। आपने अदरवाइज़ डेवलपर्स को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपका ताल्लुक बिल्कुल एक डिफरेंट इंडस्ट्री से है और आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आए और आपने अदरवाइज़ डेवलपर्स को ही चूज़ किया और उन्होंने आपको अपने अदरवाइज़ टावर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। इनको हम ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से। ऐसे ही, इंशाल्लाह। सबसे पहले पकड़ने वाला मैं हूँ, मैं आपको बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी, हारिस अहमद हियर फ्रॉम हबीबी होल्डिंग्स और मेरे साथ मौजूद हैं रेहान तारिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दस्तक के नाम से इनका जी एक 24 न्यूज़ के ऊपर मेन टाइमलाइन के ऊपर जो है इनका शो आता है और मेन एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। रेहान भाई, कुछ सवालात हैं आपसे अलवाइस टावर से रिलेटेड, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनके सबके जवाब देंगे। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपने अलवाइस डेवलपर्स को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपका ताल्लुक बिल्कुल एक डिफरेंट इंडस्ट्री से है और आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आए और आपने अलवाइस डेवलपर्स को ही चूज़ किया और उन्होंने आपको अपने अलवाइस टावर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। देखिए, ये इनकी मेहरबानी है और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और हमें तो उमूमन सवाल करना अच्छा लगता है। सवाल पूछने वाला बाज़ों का तीखे सवाल भी कर रहा होता है तो बड़ा इट रियली पुट्स यू इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। लेकिन सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट है। मैं भी किसी को बता रहा था कि हमारे पास पीआर पैकेजेस भी आते हैं ना, कोई कि इंस्टा के ऊपर आप ये छोटा सा पैकेज है, इसको ओपन करिए और इसके बारे में बता दें और इसको सपोर्ट कर दें, तो हम वो शाउट आउट भी नहीं करते। आई हैव नेवर डन दिस और इसलिए नहीं करता हूँ। और आप जैसे दोस्त अगर आ जाएँ जिनको जानता हूँ कि यार क्रेडिबल है, तो मैं उस पर कोई शाउट आउट दे देता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता। और मैं ये आपकी वसातत से बता भी दूँ कि हमें पीआर पैकेजेस भेज के शर्मिंदा मत करें। तो जहाँ तक बात ये है कि एडवाइस ग्रुप के हम साथ क्यों हैं और इस प्रोजेक्ट को क्यों इंडोर्स कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो आमिर शहजाद वाइस साहब हैं, इनसे मेरी मुलाकात आज से कोई 2-2.5 साल पहले हुई और इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 इयर्स इनको जानने में, इनको एक्सप्लोर करने में। फिर आमिर वाइस साहब, फिर आदिल वाइस साहब, फिर कामरान वाइस, फिर इनके बड़े भाई, उन सबसे जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने इनको एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि दी पीपल आर क्रेडिबल इनफ, जिनसे दोस्ती हो सकती है, जिनसे बात हो सकती है, जिनके साथ जो है वो चला जा सकता है। ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके लिए लगता है ऐसे कि जो इकोसिस्टम डेवलप कर लेंगे। तो बेसिकली तो मैं इन लोगों को जानता हूँ और मैं लोगों से भी आपकी इस वीडियो की वसातत से यही कहूँगा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को देखें तो प्रोजेक्ट को बाद में देखें, लोगों को पहले देखें कि उसके पीछे कौन है, डेवलपर कौन है और डेवलपर कितना क्रेडिबल है। तो मुझे लगता है कि जब ये बात करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। हमारी दोस्ती में भी जब कोई बात होती है तो ये उसको हमेशा कंप्लीट करते हैं। इससे पहले इन्होंने एलिगेंस टावर बनाया और एलिगेंस को 6 माह की रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर इन्होंने मुकम्मल किया। ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है एंड आई एम श्योर कि अलवाइस टावर के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट की है इसको भी पूरा करेंगे। तो नंबर 1 चीज़ तो है वो कमिटमेंट है। और अलवाइस टावर को सपोर्ट करने की बुनियादी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ नेशनल कॉज जिसमें पाकिस्तान को हॉरिजॉन्टल्स नहीं बल्कि वर्टिकल्स की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से स्मॉग जैसा इशू है, हमारी आने वाली नस्लें जो है उनका जीना हराम हो जाएगा, सांस खुल के लेना इस लैंड ऑफ प्योर पे बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारी अपनी वजह से। और मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर ने बड़ी तबाही भी की है इस मुल्क के साथ। एग्रेरियन इकोनॉमी को आपने ग्रीन लैंड को तबाह करके ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया विदाउट एनी एनओसी, विदाउट एनी सर्टिफिकेशंस। दिस इज द वे फॉरवर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव वे में, कम वक्त में, ज़्यादा कम स्पेस में ज़्यादा लोगों को समाने की ज़रूरत है। और इसी से क्लाइमेट भी बच सकती है, इसी से इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी बन सकता है। व्यूअर्स, आप लोग अगर देखें तो रेहान भाई के साथ मेरा अभी काफ़ी पुराना ताल्लुक है और हमारी डिफरेंट टॉपिक से बातचीत हो रही होती है। मैंने हमेशा इनको पॉजिटिव देखा है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी कोई ना कोई निकाल लेते हैं। जिस तरीके से मैंने सवाल मेरा एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आपको फंसाऊं इस सवाल के अंदर किसी तरीके से, लेकिन कितने प्यारे तरीके से निकले हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंजेस हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इस वक्त भाईजान कंसीडर नहीं कर रहे, लोग जी। उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और वर्टिकल एक कॉज, जिस तरह इन्होंने कहा कि अब लाहौर को वर्टिकली जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें अपना एक भाईजान भी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। रिहान भाई, इधर ना एक और मेरा थोड़ा-सा टफ सा सवाल होगा, आपने माइंड नहीं करना उसको। वो ये है कि देखें, हमने देखा है डिफरेंट एंकर्स को, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ आती हैं, और वो क्या करती हैं कि कभी किसी एक डेवलपर के साथ मुंसलिक होते हैं, फिर किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, फिर कभी तीसरे के पास चले जाते हैं। तो आपका तो ऐसा कोई प्लान नहीं है सच? देखें, पब्लिक में जो होता है वो तो पब्लिक फिगर ही होता है ना। एग्जैक्टली। व्हेन यू आर इन पब्लिक तो मिलते तो आप सबसे ही हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये लोग मेरे भाई हैं। हम्म। मेरा कोई ऐसा इम्कान नहीं था दूर दूर तक कि मैं इस तरह की कोई कैंपेन करूंगा। मैं तो पीआर पैकेजेस लेके कैंपेन भी नहीं करता, तो मेरा ऐसा कोई नहीं। और इससे पहले भी आपने मुझे नहीं देखा होगा। ये भाई हैं, इसलिए इनके साथ खड़े हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एज फार एज पब्लिक इज कंसर्न, तो पब्लिक से मिलना, बैठना, गुफ्तगू करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रू।
परफेक्ट। और अच्छा आप मुझे बताएं कि अलवाइस और आपने मैं ये बता दूं, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। एग्जैक्टली और जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो आप अपने आप को नैरो नहीं करते, हाँ आप निकलते हैं। हमें खबर चाहिए होती है, बिल्कुल हमें ऐसे सोर्सेज चाहिए होते हैं, हम्म हम निकल के लोगों को एक्सप्लोर करते हैं। हम्म एक छाबड़ी फरोशी की बात करते हैं, रेडी पे दाल चावल बेचने वाले से ही बात हम्म होती है, और ऊपर जाहिर है जो रूलिंग एलीट है हम्म उससे भी बैठ के स्टेटस को क्वेश्चन करना भी मेरा हम्म काम है। तो सो इसलिए मैं अपने आप को महदूद नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्टली फाइन। अच्छा एक चीज़ और बताएं रिहान भाई कि आपने जिस तरह बात की अलवाइस डेवलपर्स की कि आपकी इनके साथ 2 साल से आप मुंसलिक हैं और दोस्ती और सारे मामला, आपको क्या लगता है जो इनकी कमिटमेंट्स हैं और टाइम से पहले डिलीवर करना, एलिगेंस में तो हमने देख लिया, यूजुअली यहाँ पे ये भी होता है कि एक टावर ज़रा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए और उसके बाद फिर वो ज़रा स्लो स्लो एक ट्रस्ट जीत लेते हैं ना। अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान में ये है, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आपकी क्या उनके साथ बातचीत होती है यार जितने मैं भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम्म आदमी हूं भाई, ये मेरे भाई हैं, हम्म दोस्त हैं, ठीक है लेकिन मैं तीखे सवाल इनसे भी करता हूँ। ज़बरदस्त मैंने कहा है मुझे 2 साल लगे इनको एक्सप्लोर करने में, ये जो आमिर शहजाद भाई साहब है ना, 2 साल हम्म लगे मुझे, हम्म और 2 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बंदा ठीक है। बिल्कुल ऐसी है और अभी भी जब बैठते हैं हम्म तो मैं जल्दी कन्विंस नहीं होता। हम्म मैं कन्विंस तब होता हूँ जब वाकई मेरा अंदर मानता है हम्म कि यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है। हम्म अदरवाइज मुझे कन्विंस करना मुश्किल काम है, सही क्योंकि हम डेली यही काम करते हैं, डेली मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 8 भी यही काम हो रहा होता है, जो हम्म मेरी ऑडियंस है वो भी जानती है। हम्म तो इसलिए इनके साथ होने की बुनियादी वजह ये है कि एक तो एम्पल टाइम होता है हमारे पास, हम्म हमारा दोस्ताना भी है, हम्म हमारे भाई भी हैं, और इनसे हम तीखे सवाल भी करते हैं, हम्म नाराज होते हैं हो जाएं, हो जाए बिल्कुल लेकिन जब तक ये मुझे सेटिस्फाई नहीं करते ना उस हम्म वक्त तक मैं इनकी जान नहीं छोड़ता। और बात यह है कि इन्होंने एलवाइस टावर के ऊपर भी किसी जगह मुझे सेटिस्फाई किया होगा। डेफिनेटली जब मैं मुतमईन हूं तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। परफेक्टली। और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप बताएं कि आपको वॉइस टावर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे कॉज बहुत अच्छा लगा है, ठीक ये है नेशनल कॉज है नंबर ठीक है 1। दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस जगह पे बन रहा है ये बहरिया टाउन का सेक्टर ए है, एग्जैक्टली और सेक्टर ए बहुत पोश एरिया है, हम्म बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे, हम्म 3-3 4-4 केनाल के घर हैं। हम्म और भाई वहाँ पे एक आम आदमी घर नहीं ले सकता, सो ट्रू मतलब ऐसी एट दिस पॉइंट इन टाइम तो नहीं ले नहीं सकता। ले सकता ऐसी पहले शायद हो हम्म सकता है कि वो ले सकता हो, लेकिन अभी नहीं ले सकता। और हम्म बड़ा पुरसकून, बड़ी ट्रैंक्विलिटी है वहाँ हम्म पे, बहुत पीसफुल हम्म इन्वायरमेंट है। उस पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर एक रौनक लगने जा रही है, यानी एक हम्म हाई राइज बनने जा रही है जो मुल्क की ज़रूरत है। उस हाई राइज के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स है, उसमें पेंट हाउसेज हैं, हम्म और ऐसा सीनिक व्यू आपको देखने को मिलेगा, और कॉस्ट इफेक्टिव है। आई हम्म मीन एक अपार्टमेंट, आप 3-4 केनाल का घर तो नहीं खरीद सकते, सो अपार्टमेंट तो खरीद सकते हैं। हम्म तो उसी एरिया के अंदर उसी पीसफुल इन्वायरमेंट को हम कम पैसों में भी इंजॉय कर सकते हैं। सो ट्रू तो मुझे इसमें ये अट्रैक्शन नजर आती है हम्म कि इतने पोश एरिया में, इतने पीसफुल एनवायरनमेंट के हम्म अंदर, इतने बड़े बड़े घरों के दरमियान आपकी एक छोटी सी जन्नत बनी हुई हो। और क्या आप इसकी जो प्राइसेस इस वक्त दी गई हैं हम्म, उससे आप सेटिस्फाइड। यार प्राइस तो मुझे, वैसे मैंने इनसे सुना, मेरा ख्याल 9 लाख से बुकिंग हो 9 रही है। लाख रुपए से 9 बुकिंग लाख और रुपए से बुकिंग, 9 हम्म लाख से बुकिंग करा के हम्म आपने एक इंस्टॉलमेंट देनी है, हम्म और आपने कोई 1-1.5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट का मालिक बन जाना है। व्हाट एल्स यू नीड। हम्म अच्छा एक चीज़ और भी है, हम्म छोटी छोटी सोसाइटीज़ बन रही हैं, हम भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बिल्कुल तो सबसे बड़ा यही होता है हम्म कि यार ये जो सोसाइटी है इसके पीछे कौन खड़ा हो, फ्रॉड करते हैं लोग, माफियाज हैं, एग्जिस्ट बिल्कुल करते हैं, ऐसे और हमारा तो काम ही है, हम्म हम लोग तो जाके पकड़ते हैं उनको। हम्म तो बात ये है कि बहरिया टाउन में मैंने ऐसे को फ्रॉड ठगी वैसे देखी नहीं नहीं है। हाँ दिस पॉइंट बहरिया टाउन एक रिलायबल सोसाइटी है, बिल्कुल ऐसे डिफेंस DHA रिलायबल सोसाइटी है, बिल्कुल ऐसे तो बड़ी सोसाइटी है ना, तो यहाँ पे ठगी फ्रॉड धोखा नहीं है। बिल्कुल ऐसे और उसमें भी अगर करते भी होंगे लोग, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो हम्म पीछे बैठे हुए हैं ना ये हमारे भाई लोग, इनको हम ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से। ऐसे ही है इंशाल्लाह। सबसे पहले पकड़ने वाला मैं आऊंगा, मैं आपको बताऊं। बस जबरदस्त जबरदस्त ये कमिटमेंट आपकी कमिटमेंट नहीं है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। सही जर्नलिस्ट पहले, और जब मैं माइक पे होता हूँ ना हाँ तो मैं भाई नहीं होता, दोस्त नहीं बिल्कुल होता, मैं ऐसे जर्नलिस्ट होता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा इधर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ व्यूअर्स के 20 दिसंबर इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है। जो 20 दिसंबर से पहले बुकिंग करवा लेते हैं स्पीड लॉन्च प्राइसेस से फ़ायदा उठाते हैं। इस वक्त करंटली रेट था 15,000 पर स्क्वायर फीट। फिर ऑब्वियसली एक मुशावरत हुई पूरी टीम की, उस पर इन्होंने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जो कि 15% एडिशनल डिस्काउंट था और जो कि 20 दिसंबर तक वैलिड है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया है कि जो अपार्टमेंट स्टूडियो 60 लाख का था वो 51 लाख का हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं रेट्स की बात करूं, जो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट था अब वो आ चुका है 12,750। और जिस तरीके से भाईजान ने कहा, आपने रेहान भाई की बात सुनी है कि इसकी लोकेशन बहुत पोश एरिया में है। रेहान भाई आपने इसके LDA के जो मामला होते हैं वो आपका नज़र से गुजरी ही चीज़ें कि क्या देखिए जो LDA बाय लॉज है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है LDA के जो बाय लॉज है ना उसको लेके बहरिया टाउन को ऑब्वियसली मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, ठीक है और मैं बड़ा डीप डाउन इसको स्टडी कर रहा हूँ, ठीक क्योंकि है कुछ मामलात ऐसे हैं जो ज़ाहिर है एक्सप्लोर करने चाहिए। हम्म, बट एज फार एज सेक्टर A ऑफ द बहरिया टाउन हम्म, इज कंसर्न, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि वो तो पूरे का पूरा सेक्टर ही LDA अप्रूव्ड हम्म, है। जिस जगह पे ये बनने जा रहा है हम्म, वो एक कमर्शियल मार्केट है, हम्म, वो कमर्शियल एरिया हम्म, भी LDA अप्रूव्ड है, एग्जैक्टली ये गारंटी है। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कोई TM में है, फलानी सर्टिफिकेशन है, हम्म, फलाना NOC मौजूद है। जिस सोसाइटी के हम्म, अंदर है वो LDA अप्रूव्ड है,
जिस जगह पे कमर्शियल मौजूद है वो एलडी अप्रूव्ड है, 100% वो कमर्शियल एलडी अप्रूव्ड है, दैट्स व्हाट आई नो सो फार। एग्जैक्टली व्यूअर्स, जो रेहान भाई ने बात की है और वैसे ही है। 1997 से ये सेक्टर ए जो है ये एलडी अप्रूव्ड है और कमर्शियल अप्रूव्ड है। अच्छा, एक होता है कि सिर्फ अप्रूव्ड होना भाईजान, ये कमर्शियल भी अप्रूव्ड है कि यहाँ पे हाई राइज बन सकती है। और 26 स्टोरी टोटल एरिया जो है वो 20 कनाल का है। 26 स्टोरीज इसकी आपको इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेंगी और हम उम्मीद ये करते हैं कि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और इनकी कमिटमेंट है कि 3 साल के अंदर इसको डिलीवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 साल के अंदर डिलीवर कर देंगे। और रेहान भाई, सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। और कुछ अल्फाज अगर आप हबीबी होल्डिंग्स के लिए कहना चाहें। हबीबी होल्डिंग्स के जो लोग बैठे हुए, जरा कैमरा घुमा के दिखाएं यहाँ पे, ये तो माशाल्लाह आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं सिर्फ इतना सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जैसे अटायर इनका है ना वैसे आप भी पहन लें। जो सीईओ हबीबी होल्डिंग्स है ना उसको भी ऐसे ही होना चाहिए। इंशाल्लाह और जी। मैं ये देख रहा था, मैंने कहा पता नहीं ये दुबई से आए हुए हैं, सऊदी अरब से आए हुए हैं, कहाँ से हैं, मतलब ये बहुत यूनिक है बिल्कुल और ऐसे। बहुत ही रिलीजियस टच भी है इसके अंदर। तो ये बहुत अपीलिंग अटायर है इनका जनाब। हबीबी होल्डिंग्स के लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। ढेर सारी नेक तमन्नाएं हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, आप इतने यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप इतना कुछ समझते हैं, तो बस पॉजिटिविटी लेके आइए सर। जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, वो कीजिए। वी आर विद यू सर। थैंक यू, Thank you very much. थैंक यू सर। Jazakallah. Habibi Holdings, your partner in real estate success.